इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 10th 12th इसके साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, स्पोकन और रिट के जो वीडियोस हैं वो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो इसे ताकि सभी बच्चों को या सभी लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टेंस। बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा, टेंस है, इंग्लिश है। थोड़ा सा डर सा जो है वो मन में होता है कि हमें टेंस नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं, हमारे समझ नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि विद इन 5 मिनट्स यू विल लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कि 5 मिनट में आप जो वो सीख जाएंगे कि ट्रांसलेट जो वो कैसे कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप देखिए टेंस जो वो कैसे सीख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और 5 मिनट में आप सभी जो है सीख जाएंगे कि टोटल जो टेंस है वो कितने होते हैं और कैसे कैसे क्या उनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। तो देखिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है और तीसरा फ्यूचर होता है। ये तो हम सभी को पता है कि प्रत्येक जो टेंस है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो ये है अपने 3 टेंस। प्रेजेंट होता है वर्तमान, यानी कि एट प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है वह किसमें आएगा? प्रेजेंट में। पास्ट मीन्स भूतकाल, अर्थात जो टाइम बीत चुका है पीछे का। एंड फ्यूचर भविष्य, यानी कि आगे आने वाला टाइम। तो ये हो गए अपने टेंसेस जिनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। टेंस मतलब काल अर्थात समय, और समय को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं, चौथा कोई पार्ट नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, प्रत्येक जो टेंस होता है उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? केवल 4 भाग होते हैं। फर्स्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ सिंपल, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिंपल है उसको हम इंडेफिनेट भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है उसको प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट मींस 4 टेंस हो गए हम अपने प्रेजेंट के। इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए पास्ट के भाई। फ्यूचर के 4 करेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए इसके। टोटल टेंस हो गए अपने 12। अब आप कहोगे सर 12 टेंस है और आप 5 मिनट में सिखा दोगे, यानी कि आधी मिनट से भी कम टाइम लगा एक टेंस सीखने में। बिल्कुल, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सिखाने के लिए बिल्कुल 5 मिनट का 4 मिनट ही काफी है, क्योंकि 1 मिनट जो है वो तो हम स्पेंड कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको जनरल थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। अभी देखिए हम विद इन 2 मिनट्स ऑल द टेंस विल लर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको देखना है, बस अभी कंसंट्रेट करना है, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ 5 मिनट का खेल है जिसके अंदर आप पूरे जो टेंसेस हैं वो सीख जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस जो वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। 3 ही टेंस बताए थे मैंने। अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और प्रत्येक टेंस के मैंने कितने भाग बताए थे? 4। सिंपल, दूसरा बताया था मैंने आपको कंटिन्यूअस, तीसरा आपको बताया था परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको कॉलम में डिवाइड कर लीजिए।
ये लो हमने डिवाइड कर दिया कॉलम में। ये लीजिए अपने पास हो गई कॉलम 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल टेंस जो कितने होते हैं 12 होते हैं और अपने पास 12 कॉलम हो चुके हैं। अब देखिए इनको फिलअप कैसे करना है वो देखना है। इनको फिलअप करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एक चीज को देखना है, इसी प्रकार से आपको नाम लिखना है जैसे मैंने लिखे। अब आपको सिर्फ परफेक्ट में चले जाना है सीधे और यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है तीनों कॉलम में। बिल्कुल लीजिए परफेक्ट के कॉलम में, केवल परफेक्ट में 3 कॉलम है आपके, तीनों कॉलम के अंदर आपको क्या लिख देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है। बाकी 9 कॉलम बच गए, उन 9 कॉलम में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे भाई। ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म्स जो है वो तो भरी जा चुकी है। सिर्फ यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वेरी इजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको कंटिन्यूअस नजर आए वहां पर आप क्या जोड़ देंगे आईएनजी। तो यहां पर ये लो आईएनजी हो गया, ये भी आईएनजी, यहां पर भी आईएनजी, इसमें भी कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी और इसमें भी आईएनजी जोड़ देंगे। अब देखिए ये वर्ब की जो फॉर्म्स है वो हमने भर दी है, यानी कि प्रत्येक टेंस की वर्ब की फॉर्म्स जो है वो हमने इस कॉलम के अंदर जो है वो फिल कर दी है। और इसको फिल करने में मात्र आपको लगा 30 सेकंड का टाइम, यानी कि 30 सेकंड में हमें पता चल गया कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, क्या जुड़ता है। बहुत इजी है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देनी है, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ यही एक टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और जहां पर कंटिन्यूअस है उसमें आईएनजी जुड़ना ही है। बिल्कुल इजी है। अब देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है रहा, यहां पर भी रहा और यहां पर भी रहा, यहां पर भी कंटिन्यूअस है तो रहा लिख दिया, यहां रहा, 6 कॉलम में आ गया रहा। परफेक्ट की बात करें तो इसमें आ जाएगा चुका, इसमें भी चुका और इसमें भी चुका। 9 कॉलम भर गए भी अपने, बिल्कुल रहा और चुका में। अब देखिए प्रेजेंट का मतलब है ये चीज, तो यहां पर है लगा देंगे, है और है। पास्ट का मतलब ये चीज थी या था, तो यहां पर लगा देंगे था। फ्यूचर का मतलब ये काम आगे होगा, तो यहां पर हम लगा देंगे होगा, होगा, होगा। इट्स वेरी सिंपल, करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हमने 9 टेंसों की आइडेंटिफिकेशन लिख दी। जैसा कि आपको पता है कि 2 टेंसों की आइडेंटिफिकेशन कभी भी सेम नहीं होती है। इसकी और इसकी सेम है, इसकी और इसकी सेम है, इसकी और इसकी सेम है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इनको अलग कर दो। अलग किससे करेंगे से और इसमें भी से जोड़ देंगे। अब इस से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है टाइम, और टाइम के लिए हम यूज किसका करेंगे सिंस और फॉर का, सिंस और फॉर का, सिंस और फॉर का। तो ये होगी 9 टेंसों की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, हिंदी के अंदर इसकी पहचान होगी। प्रेजेंट सिंपल का तो अपने को सिंपल सा पता ही है, ता है, ती है, ते है। पास्ट का था, थे, थी। फ्यूचर का गा, गे, गी। ये लो बिल्कुल इजी सी करेक्ट वर्ब की फॉर्म्स हमने फिलअप कर ली, आइडेंटिफिकेशन हमने फिलअप कर ली। अब एक ही तो चीज बची है हेल्पिंग वर्ब्स, उनमें से भी मैं आपको आधी तो यही याद करवा दूंगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की होती है इज, एम,
आर परफेक्ट की होती है हैज और हैव। अगले वाली की याद नहीं करनी है, इसमें एक ही होती है भाई डिड, इसमें होती है वाज और वर, और इसमें होती है हैड। आगे वाले की याद नहीं करनी है, बाकी और याद ही नहीं करनी है, इन छह को याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल की डूडज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव होती है, पास्ट सिंपल की डिड होती है वाज वर और हैड। बस इतना ही याद करना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं करना है। अब देखिए फ्यूचर में आपको, जैसा कि आपको पता है शैल और विल होती है, शैल और विल कर दिया, इसमें भी शैल और विल कर दिया, ये लो सभी में शैल विल हो गया। जैसे हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होती है, सॉरी जैसे पहचान सेम नहीं होती वैसे भी हेल्पिंग वर्ब भी सेम नहीं होती है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे बी, और इसमें क्या जोड़ देंगे हैव। अब कहोगे सर इस वाले में तो आगे वाला तो खाली रह गया, वो तो आपने बताया नहीं, बताना क्या है, इन सबको बीन बना के आगे बढ़ा दो। ये लो हैज हैव प्लस इसमें जोड़ क्या देंगे बीन, इस हैड को भी बीन बना दो भाई, नहीं तो नाराज हो जाएगा। इसको भी बना दो शैल विल प्लस हैव बीन। ये लो आपके टेंस, 2 मिनट लगे ही नहीं, 2 मिनट से पहले आपके टेंस वो तैयार हो गए। इनको याद भी नहीं करना पड़ा, सीखना भी नहीं पड़ा, इतने दिनों से परेशान हो रहे थे सर टेंस नहीं आते, तो 2 मिनट में अभी आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट में जाइए, कंटिन्यूअस में आइए, और जहां पर ये काटते हैं ये वाला जो कॉलम है ये किसका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पहचान क्या होगी रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वाज वर, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये लो इस टेंस की पूरी कुंडली आपके सामने है। वैसे आपको देखना है फ्यूचर परफेक्ट का, तो फ्यूचर में जाइए, परफेक्ट में आ जाइए, जहां पर ये काटे वही कॉलम किसका होगा फ्यूचर परफेक्ट का। तो इसकी पहचान क्या होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है शैल विल प्लस हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। तो एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसको सीखने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा, और 2 मिनट के अंदर सारे टेंसेस जो है वो आप सीख जाएंगे। ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, और ज्यादा लॉन्ग में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो टेंस थे जो कि मैंने आपको वादा किया था 5 मिनट में सिखाने का, तो 5 मिनट से कम में ही सिखा दिया। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेट की, कि हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलो भाई ट्रांसलेट भी देखते हैं। थोड़ा सा मैं इस साइड का मिटा देता हूं एक बार। अब देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले सीखने हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले। आपने टेंसेस पढ़े होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे कि ट्रांसलेट करने के, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताऊंगा, और उसी से हम टेंस का ट्रांसलेट करेंगे, और बिल्कुल आपके सामने करेंगे, देखना। तो देखिए पहला फॉर्मूला, हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो किसका है सिंपल सेंटेंस का। दूसरा फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मूले सीखने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद में अपने को नोट लगा देना है प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एक तो सिंपल का हो गया, एक नेगेटिव का हो गया, बाकी और कोई फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने हैं। अब हमें ये हो गया नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव का बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट को बाद में। बिल्कुल इजी है ना। तो ये लो हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, और मेन वर्ब होगी प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर्स। ये लो पहले वाले फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला बन गया, दूसरे वाले से चौथा बना दो। क्या करना है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। बाकी फॉर्मूला जो वो तैयार हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और ये हो गया इंटरोगेशन मार्क। तो ये 4 ही फॉर्मूले होते हैं। अब बात करें हम WH वर्ड की, कि कोई WH वर्ड वाला आ जाए, तो सीधी सी बात है इसी में हम WH वर्ड जोड़ देंगे। हो सकता है WH वर्ड प्लस नोट का आ जाए,
तो इस वाले में हम WH वर्ड जोड़ देंगे, तो ये हो गया WH वर्ड प्लस नोट का। यानी कि बेसिकली हमें फॉर्मूले कितने सीखने पड़े, 2। बस थोड़ा सा इनको रीअरेंज करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको रीअरेंज कैसे करना है। इसमें इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो नेगेटिव सेंटेंस का इनका जो है दोनों का जो जगह है वो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 2 फॉर्मूले अपने आप तैयार हो जाएंगे। 2 याद करने पड़े, 2 में हम दोनों में इनकी जगह चेंज कर दी, 2 बन गए, दोनों में फिर WH वर्ड जोड़ दिया, 2 और बन गए, तो 6 फॉर्मूले हो गए। इतने ही फॉर्मूले होते हैं टेंसेस में, तो काफी इजी है। अब देखिए हम ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या अपने फॉर्मूले जो वो काम भी आते हैं कि नहीं आते हैं। अब देखिए, राधा क्रिकेट खेल चुकी है, सिर्फ अपने को एक चीज देखनी है ये वाली, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, चुकी है। इसका मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप जाइए प्रेजेंट परफेक्ट पे, ये मान लो प्रेजेंट का कॉलम था और ये परफेक्ट का है, तो यहां पर आ जाइए, पहचान हो गई, चुका है, चुकी है, चुकी है, तो सीधी सी बात है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। सूत्र में रख दो भाई, फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फॉर्मूले में क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब रखनी है, 2 ही चीजें। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज और हैव। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हो गया अपना फॉर्मूला, किसका, इसका। सिंपल है ना, सिर्फ फॉर्मूले में अपने को ये 2 चीजें रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की फॉर्म। बाकी फॉर्मूला तैयार है, चाहे किसी भी टेंस में आप लगा लो, चाहे प्रेजेंट सिंपल में लगा लो, चाहे पास्ट सिंपल में लगाओ, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में लगाओ, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, किसी में भी लगाओ, एक ही फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, लिख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, इन दोनों में से अपने को एक लिखना है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। वर्ब क्या है इसमें, खेलना, प्ले, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, लिख दी, प्लेड, बच गया क्या, क्रिकेट। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस जो वो तैयार हो गया, बिल्कुल इजी, चाहे किसी भी टेंस का किसी भी प्रकार से आप जो है वो बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का सेंटेंस। अब देखिए दूसरा हम चेक करें, कोई भी दूसरा सेंटेंस, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल इजी है एकदम। अब देखिए, सीता चाय नहीं बना रही होगी। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज देखनी है, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर में चलो, और यहां पर ये कंटिन्यूअस तो यहां पर है नहीं, मैंने मिटा दिया, तो कोई बात नहीं है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपनी टेबल में देखेंगे तो क्या होती है, शैल, विल, प्लस में बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का फॉर्मूला लिख दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लिख दो। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, विल प्लस बी, नोट, जैसा कि आपको पता है जो बी जो है वो नोट के बाद में यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपना फॉर्मूला। चलो ट्रांसलेट कर देते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखना है, लिख दिया, सब्जेक्ट कौन है, सीता, इसके साथ यूज किसका होगा, विल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का होता है। तो विल, उसके बाद में नोट, नोट के बाद में बी, वर्ब क्या है इसमें, बनाना, प्रिपेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें जोड़ना क्या है, आईएनजी, तो प्रिपेयरिंग टी। ये लो, बिल्कुल इजी सा है, तैयार हो गया। तो
फ्रेंड्स कैसा लोग आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, आपको कितना पसंद आया। और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में हम जो वो स्पोकन की वीडियो भी डालने वाले हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, बट हाउ कैन वी लर्न इट? कि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, लेकिन हम इसको सीखे कैसे, इसका तरीका क्या है, वो भी इसके भी वीडियो जो वो अपलोड करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी, या फिर जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर करवाइएगा। थैंक यू।